गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो? सब अच्छे हो? चलो, हम लोग किस काम के लिए आए हैं? हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। हैप्पी न्यू ईयर विद यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स। एवरीवन हैव हैप्पी न्यू ईयर 2022। बच्चे, यह वर्ष एक अमूल वर्ष हो, ऐसा कुछ हम लोग संकल्प लेकर के इस वर्ष में प्रवेश करते हैं कि यह वर्ष हमारे लिए एक अनमोल वर्ष हो। तो बच्चे, ऐसे ही कुछ संकल्प के साथ आओ इस वर्ष को हम लोग सेलिब्रेट करें। इस वर्ष में अ न्यू ईयर मीन्स ए न्यू चैप्टर। बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे लिए एक नया अध्याय है। हर वर्ष एक नया अध्याय ही होता है, लेकिन यह वर्ष तुम्हारे लिए कुछ एक और अनमोल अध्याय हो, जिसमें तुम्हें कुछ और कर गुजरने का एक ऐसा संकल्प हो, एक ऐसा तुम्हारे अंदर एक इच्छा शक्ति हो, एक ऐसा इच्छा शक्ति रहे जो तुम्हारे लिए 2022 सबसे अमिट हो। तो आओ, आई होप 2022 एन इनक्रेडिबल पार्ट ऑफ योर स्टोरी, तुम्हारे जीवन का यह एक अनमोल कहानी हो। सो लेट स्टार्ट न्यू। आओ कुछ हम नया करते हैं। Just don't give up trying to do what you really want to do. बच्चे, कोशिश करना तब तक नहीं छोड़ो जब तक तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाए। हर बच्चों का अपना एक एम्बिशन होता है, उनका अपना एक एम होता है, उनका अपना एक गोल होता है, और हर बच्चों को अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए। मैं इस धरती पर आया हूं तो कुछ करने के लिए ही तो आया हूं, कुछ करना ही तो है। भगवान ने अगर इस संसार में हम लोग को अगर भेजा है तो निश्चित एक कार्य देकर के भेजा है। अपने कार्य को तुम्हें एक गोल सेट करना है, और उस गोल पर तुम्हें तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक तुम्हें उसकी मंजिल नहीं मिल जाए। Where the determination and the courage, I don't think you will be wrong. So just keep up trying. प्रयास करते चलो, मंजिल मिलेगी, सफलता मिलेगी। हमें परेशान नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। Don't worry if you are not where you want to be as a great things that time. समय तो लगेगा, समय तो लगता ही है। अच्छे कार्य इतनी आसानी से मिल जाए तो सारे लोग कर बैठेंगे। तय बात है कि काम अगर बड़ा है तो समय तो लगेगा। समय का प्रवाह मत कर। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तुम कर्म करते जा, सफलता अवश्य मिलेगी। तुम फल प्राप्ति के लिए परेशान नहीं हो। जिसने सृष्टि की रचना की है उनका कथन है, तो यह गलत नहीं है। इसलिए बच्चे, तुम पूरे मन से, अपने पूरे जितना तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, उस पूरे एबिलिटी से तुम अपने कर्म को करते जा, अपने कार्य को करते जा, सफलता अवश्य मिलेगी। समय का प्रवाह मत कर, समय तो लगता ही है बड़े कार्यों में। और बच्चे, जीवन का एक रहस्य हमेशा ध्यान रख। जीवन का एक रहस्य तुम्हें हमेशा समझना होगा कि अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। यस, अगर हमारे शरीर में, हमारे पास अगर अनुशासन है, अगर डिसिप्लिन है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को इस पुलिया पर, ये अनुशासन रूपी पुलिया पर तुम उस पार तभी कर सकते हो जब यह पुलिया तुम्हारा मजबूत है। इसका मतलब है कि यह अनुशासन तुम्हारे अंदर अगर भरा हुआ है, कुट कुट कर भरा हुआ है, तो तुम अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। सो बच्चे, अपने शरीर के भीतर 2022 में एक संकल्प लो कि हम अनुशासन को अपने अंदर भर करके चले, हर कदम पर अपने अनुशासन को हम बनाए रखें। बच्चे, एक बात और है कि जब भी पढ़ाई करने बैठो तो ये सोचो कि यह पढ़ाई हमारी आखिरी बार हो रही है, और ऐसा समझकर तुम काम कर जैसे मेरा कल एग्जाम है। हम लोग हमेशा ध्यान दो, एग्जाम के समय में हम लोग पढ़ने का जो एक एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, वो काफी बढ़ जाती है। अगर ऐसे ही दक्षता के साथ हम हर दिन, हर पल अगर पढ़ाई करें तो हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। यकीनन इस सोच के साथ ही की गई तैयारी एक अलग लेवल तक तुमको ले जाएगी, और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पार कर सकोगे। जीवन में तो अब बड़े बड़े एग्जाम ही देना है। हर पल तो एक एग्जाम ही है, जीवन तो एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में अगर तुम्हें पास करते जाना है तो बच्चे इसी तरह से पढ़ाई करते चलो कि बस ये पढ़ाई मेरी आखिरी पढ़ाई है, और मेरे को अभी बस आगे जाकर के तुरंत ही एग्जाम देना है, पढ़ाई देना है। जीवन के लिए कुछ मंत्र है बच्चे, कुछ मैं तुम्हारे लिए आवश्यक मंत्र लेकर के आया हूं। ये 5 मंत्र अगर जीवन में तुम उतारो तो तय बात है कि तुम अपने एक एम्बिशन को रीच कर जाओगे। इंप्रूव योर सिटिंग कैपेसिटी। तय बात है कि ये जो मैं
4 वर्ड तुम्हें जो मैं दे रहा हूं अपने छात्रों के लिए दे रहा हूं, तो अगर हमारे छात्रों के पास, हमारे दोस्तों के पास, हमारे विद्यार्थियों के पास अगर सीटिंग कैपेसिटी अगर अच्छा हो, वो लंबे लंबे समय तक अगर वो अध्ययन के लिए बैठ सकते हैं, तो फिर तय बात है उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% कंसंट्रेशन विद स्टडी। बच्चे जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग का मेडिटेशन बिल्कुल भंग हो गया रहता है। हम लोग की नजरें तो सामने होती हैं, हम लोग देखते तो सामने रहते हैं, लेकिन हम लोग कहीं और बिखरे होते हैं। अगर 100% मेडिटेशन के साथ अगर हम लोग विषय वस्तु को देखें, पढ़ें, तो तय बात है हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ऑलवेज रिमेंबर विद द कंसेप्ट ऑफ 7 और 60 ईयर्स। यह तो जीवन का एक अनमोल रहस्य है। जो बच्चे इस रहस्य को समझ लें, उन बच्चों का तो भाग ही खुल जाएगा। 7 और 60, ये तो एक अजीब तरह की कहानी है बच्चे। शुरू के अभी जिस समय से तुम गुजर रहे हो, इस समय में अगर 7 वर्ष तुम अगर कठिन परिश्रम करते हो, तो अगला 60 वर्ष तक तुम्हें सहूलियत होगी जीवन जीने में। और ये शुरू का 7 वर्ष अगर तुम ऐसे ही बर्बाद कर देते हो, तो अंतिम का 60 वर्ष तुम्हें बहुत कठिन परिश्रम से गुजरना होगा। और बच्चे, बी योर ओन मेंटर। यस, तुम्हारे पास हमेशा कोई एक शिक्षक नहीं रहेगा, तुम्हें अपना शिक्षक स्वयं बनना होगा। तुम देखो कि तुम जो कर रहे हो सही है कि नहीं, और स्वयं से बात करके देखो, स्वयं से पूछ करके देखो कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। तो अपना मेंटर तुम्हें खुद बनना होगा। और ऑलवेज ट्राई टू रिमेन हैप्पी, और खुश रहने का आदत डालो। अभी का जो समय है, हम लोग को देखने के लिए ऐसा मिलता है कि हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। नहीं, हमेशा खुश रहो। उदास क्यों रहेंगे? हमारे जो समय है, जीवन के जो समय हैं, इतने लंबे थोड़े ही हैं कि उनको हम लोग ऐसे उदास होकर के गुजार दे। तो बच्चे, खुश रहने का आदत डालते जाओ। ये 5 मंत्र को अपने शरीर के भीतर डालते जाओ और सफलता की मंजिल को पाते जाओ, खुशियों को पाते जाओ, और 2022 को तुम लोग वेलकम करते रहो, यादगार बनाते रहो। तो बच्चे, बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। तुम्हें 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारे साथ पूरे परिवार को, फिर से तुम्हारे मित्रों को, तुम्हारे शिक्षकों को, तुम्हारे सारे परिचितों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पुनः कुछ समय के बाद हम लोग ऐसे ही अपने क्लास में आते हैं और आकर के अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चलो, फिर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू, लव यू, लव यू।